Hey guys, this is Shankar welcoming you on my YouTube channel Study with the Master. Here I am going to teach you the second video of tense chart in which I will cover present continuous, past continuous and future continuous. Okay, so before that let me tell you what is continuous. Continuous क्या है? Okay? प्रेजेंट कंटिन्यूअस यदि हम बोलें तो प्रेजेंट मतलब वर्तमान होता है और कंटिन्यूअस मतलब वाक्य अगर जारी है, वाक्य में अगर समय की बात करें वो उसी वक्त हो रहा हो, एक्शन चल रहा हो तो कंटिन्यू अर्थात कार्य जारी रहता है। इस अवस्था में हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। और वाक्य के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं इत्यादि आते हैं। जैसे वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है। यदि ऐसा वाक्य है क्या करेंगे? वर्क इंग्लिश जानते हैं क्या होता है? ही। और ही एक वचन है, सिंगुलर है, ही, इट और कोई नाम से मोहन सोहन एक्सेट्रा कोई नाम हो, क्या करते हैं? किसका प्रयोग करते हैं? इज का प्रयोग करते हैं। क्या हो जाएगा? ही इज। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं, रीडिंग हो जाएगा। ही इज रीडिंग, वो पढ़ रहा है। ही इज रीडिंग, ही इज रीडिंग, मोहन इज रीडिंग। ठीक। और यदि कर्ता आई है तो एम का प्रयोग करेंगे। आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग। ठीक है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ा जाएगा। वर्ब रीड है और रीड में आईएनजी जोड़ दिया गया तो रीडिंग हो गया। इसी तरह हम बता सकते हैं आर का प्रयोग। आर का प्रयोग कब किया जाएगा? जब कर्ता प्लूरल होगा। कर्ता क्या होगा? दे या यू। कर्ता प्लूरल होगा अर्थात बहुवचन होगा। दे आर प्लेइंग, आर रीडिंग, दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। और यह कब होगा? जब वाक्य कैसा होगा? अफर्मेटिव होगा अर्थात सकारात्मक होगा। कैसा वाक्य होगा? सकारात्मक, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में किसका प्रयोग करते हैं? इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। ठीक है। इसलिए इस तरह हम कह सकते हैं यह हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कौन सा? अफर्मेटिव सेंटेंस। और इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस आए। अगर वाक्य कैसा हो? नेगेटिव हो। नेगेटिव से तात्पर्य नकारात्मक। अगर नेगेटिव सेंटेंस है हम किसका प्रयोग करेंगे? नॉट उसमें जोड़ देंगे। जैसे वह पढ़ नहीं रहा है, वह पढ़ नहीं रहा, वह पढ़ नहीं रहा है, वह पढ़ नहीं रहा है, वह नहीं पढ़ रहा है या वह नहीं पढ़ रहा है या वह पढ़ नहीं रहा है। संदर्भ में हम कह सकते हैं वह की इंग्लिश होगी और प्रयोग करेंगे ही। और इसके बाद क्रिया के पहले इसका प्रयोग करेंगे नॉट का। सदैव क्रिया के पहले इसका प्रयोग होता है संदर्भ में नॉट का। इज नॉट रीडिंग, वह नहीं पढ़ रहा है या वह पढ़ नहीं रहा है। अब इसके बाद हम देख सकते हैं दे आर नॉट प्लेइंग, वे नहीं खेल रहे हैं, वे नहीं खेल रहे हैं, दे आर नॉट प्लेइंग। और इसी संदर्भ में हम और भी कर सकते हैं आई एम नॉट राइटिंग, मैं नहीं लिख रहा, मैं नहीं लिख रहा, मैं नहीं लिख रहा हूँ। और इस तरह हम देख सकते हैं यह हो गया नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस में नॉट जोड़ देते हैं और क्या करते हैं? वर्ब की में आईएनजी लगा देते हैं और जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो पूर्ववत प्रयोग की जाती है अर्थात आई के साथ एम और पूर्ववत सब्जेक्ट के साथ इसका प्रयोग आर का और सिंगुलर के साथ इस प्रयोग करते हैं। तो इस तरह हम देखिए कौन सा टेंस खत्म हो गया? पास्ट नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव। अब इंटेरोगेटिव का फर्स्ट टाइप देखते हैं। इंटेरोगेटिव का फर्स्ट टाइप
इंटरोगेटिव का फर्स्ट टाइप था क्या वह पढ़ रहा है, क्या वह पढ़ रहा है। तरह हम कह सकते हैं, अगर क्या पहले आ गया का हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग पहले कर देंगे। इज ही रीडिंग, क्या वह पढ़ रहा है। तो इसमें नॉट भी आ जाए, क्या वह नहीं पढ़ रहा है, इज ही नॉट रीडिंग, क्या से पहले नॉट का प्रयोग कर देंगे। इज ही नॉट रीडिंग, क्वेश्चन मार्क लगाना न भूलिए, है क्यों, क्योंकि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। और यदि क्या वो बीच में लिख दे, जैसे वह क्या पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या करेंगे, व्हाट, क्या की इंग्लिश व्हाट, व्हाट इज ही रीडिंग और क्वेश्चन मार्क। इसमें एक और चीज हो सकता है, जब दे आ जाए वाई, ये क्यों पढ़ रहे हैं, वाई आर दे, वाई आर दे क्यों पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क, वाई आर दे रीडिंग, वे क्यों पढ़ रहे हैं। और इसमें देखें ये सेकेंड टाइप है, सेकेंड टाइप बता दिए। और इसमें अगर हम देखें, अगर आई आ जाए तो व्हेन, व्हेन एम आई, मैं कब पढ़ रहा, मैं कब पढ़ रहा हूँ, व्हेन एम आई रीडिंग, मैं कब पढ़ रहा हूँ। इस तरह इंटेरोगेटिव भी खत्म हो गया। अब हम देखते हैं का कंटिन्यूअस का ही पास्ट कंटिन्यूअस। कौन, पास्ट कंटिन्यूअस, अर्थात पास्ट में जब काम जारी रह रहा होता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग रहा था होता है, रही थी होते हैं, रहे थे होते हैं, लास्ट में वाक्य के अंत में ये आते हैं, क्या रहा था, रहे थे। करते क्या है, वाज और वर का प्रयोग करते हैं, वाज सिंगुलर के साथ, वर प्लूरल के साथ, और वर की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। जैसे वह पढ़ रहा था, वह पढ़ रहा था, वो पढ़ रहा था, हो जाएगा ही वॉज, ये पढ़ रहे थे। आई को सिंगुलर यहाँ माना जाता है, आई वॉज, तो क्या हो जाएगा, आई वॉज, मैं पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग। और दे को प्लूरल माना जाता है, यू होता है, दे आर यू वर, सॉरी वर, वर, ये वर रीडिंग, ये पढ़ रहे, ये हो गया कौन सा टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। रीडिंग मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात सकारात्मक वाक्य, ऐसा वाक्य जिसमें बात को स्वीकारी जाए। क्या करते हैं, कर्ता प्लस वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है, ये हो गया। अब इसका नेगेटिव क्या होता है, वह नहीं पढ़ रहा था, वाज नॉट, वह नहीं पढ़ रहा, कौन सा टेंस, कौन सा सेंटेंस हुआ, एक कैसा सेंटेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस। ही वॉज नॉट रीडिंग, वह नहीं पढ़ रहा। अब इसी तरह दे वर नॉट रीडिंग, दे वर नॉट रीडिंग, वे नहीं पढ़ रहे थे, वे नहीं पढ़ रहे थे, दे वर नॉट रीडिंग। और इसके साथ अगर हम कहें तो इसका प्रयोग करने, इसी में देख लेते हैं, अगर हम नेगेटिव का प्रयोग करना चाहें, नेगेटिव नकारात्मक, तो अच्छा नकारात्मक तो बता ही रहे हैं, नॉट नेगेटिव, ठीक है, ही वॉज नॉट रीडिंग और दे वर नॉट रीडिंग, ठीक है, ये नेगेटिव हो गया। अब इसी में अफर्मेटिव कर भी कर, वाई सेकेंड टाइप, वाई वॉज ही रीडिंग, वह क्यों पढ़ रहा था। सेकेंड टाइप, फर्स्ट टाइप क्या हो जाएगा, वाज ही वाज रीडिंग, क्या वो पढ़ रहा। इस तरह हम कह सकते हैं पास्ट कंटिन्यूअस भी प्रयोग हो गया, ठीक है, बहुत सिंपल है टेंस, टेंस आ गया तो सब कुछ आ गया, कम से कम
आपको सेंटेंस बनाने का तो आ जाएगा। तो टेंस को पढ़ने के साथ देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब किसमें कौन सी उपयोग की जाएगी, कौन सा सेंस देने के लिए किसका प्रयोग होगा हेल्पिंग वर्ब का, वो हम देख ले रहे हैं। अब हम चलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे वाक्य के अंत में आते हैं। जैसे वह पढ़ रहा होगा, वे पढ़ रहे होंगे, वह पढ़ रही होगी, ठीक है? ऐसे वाक्य आते हैं। और इसमें करते क्या है, विल बी और शैल बी दस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का उपयोग करते हैं। विल बी इसके साथ सभी कर्ताओं को साथ विल बी का प्रयोग करते हैं, जबकि आई और वी के साथ शैल बी का प्रयोग करते हैं। और जब इसी में अवश्य दे दिया जाता है तो यहीं पे क्रियाएं क्या हो जाती हैं, हेल्पिंग वर्ब बदल जाती हैं, एक दूसरे से रिप्लेस हो जाती है। अतः हम देखते हैं अफर्मेटिव वाक्य कैसा होता है। अफर्मेटिव में वह पढ़ रहा होगा, ही विल, वह पढ़ रहा होगा, ही विल बी रीडिंग, दे विल बी रीडिंग, दे विल बी रीडिंग। और इसी में बी किया जाए तो शैल, हम पढ़ रहे होंगे, हम पढ़ रहे होंगे, हम अवश्य पढ़ रहे होंगे, क्या हो जाएगा, विल, हम अवश्य पढ़ रहे होंगे, वी विल बी रीडिंग। अब इसी का अगर हम देखें, अगर नेगेटिव बनाना हो क्या करेंगे, इसमें शैल, हम नहीं पढ़ रहे होंगे, वी शैल नॉट, शैल नॉट बी, शैल नॉट बी रीडिंग। शैल बी के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे। और इसमें देख सकते हैं दे विल नॉट प्लेइंग, वे नहीं खेल रहे, वे नहीं खेल रहे होंगे, दे शैल, दे विल नॉट प्लेइंग, वे अवश्य नहीं खेल रहे होंगे, दे शैल नॉट बी प्लेइंग, शैल नॉट बी प्लेइंग। ये हम कर सकते हैं का प्रयोग कब करेंगे, सर यहीं पर नेगेटिव की बात, इंटेरोगेटिव की बात करें क्या कर सकते हैं, अगर फर्स्ट टाइप हो क्या हो जाएगा, विल, विल प्लेइंग, क्या वह खेल रहा होगा, विल ही प्लेइंग, वह क्यों खेल रहा होगा, वाई विल, वाई विल, वह क्यों खेल रहा, वाई विल ही प्लेइंग। और इसी में यदि नॉट का भी प्रयोग करना हो क्या करेंगे हम, वाई विल और फिर नॉट का प्रयोग कर देंगे, तब इसके बाद का प्रयोग करेंगे, वाई विल ही नॉट बी प्लेइंग, वह क्यों नहीं खेल रहा होगा, वह क्यों नहीं खेल रहा होगा, वाई विल ही नॉट बी। फिर हम कर सकते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस और सॉरी प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस पूरा समाप्त हो गए। तो ये वीडियो बड़ी होती जा रही है, आई एम गोइंग टू एंड, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, आई विल मेक after some time perfect tense also. Great. Thank you for looking at my channel and like share and subscribe my videos. Thank you.